आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। अंतरिम सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी भी जो वायलेंस है, हिंसा है, इसकी खबरें लगातार आ रही हैं। हालात ये हैं कि भारत में घुसपैठ की चिंता बढ़ चुकी है। बांग्लादेश से सटे इलाकों में लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, इसकी रिपोर्ट सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, और सिलीगुड़ी का एरिया, वहां पे भी बांग्लादेशी भारत में घुसने की कोशिश में लगे हैं। और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बीएसएफ के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश तो की, लेकिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बीएसएफ का कहना है कि 1000 से ज्यादा बांग्लादेश के वासी भारत में दाखिल होने की कोशिश में थे। बीएसएफ की ओर से बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड से बातचीत की गई, भीड़ को बांग्लादेश में ही रुकने के लिए कहा गया, तब जाके कहीं हालात पर काबू पाया जा सका। सोचिए कैसे हालात हैं कि हजारों की संख्या में लोग बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। बीएसएफ के पास परमिशन नहीं है, उनकी ड्यूटी ये है कि इन लोगों को वहीं रोका जाए, उस तरफ ही रहने दिया जाए। ऐसे में कितनी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों की कंडीशन देखिए, बॉर्डर उस पार करना चाहते हैं और ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है कि बॉर्डर बहुत क्लियर या डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। ये देखिए, पानी के इस पार बांग्लादेश के लोग, बीएसएफ के जवान, जहां इस तरफ भारत का हिस्सा। ऐसे में कितनी मुश्किल सिचुएशन है। 4000 किलोमीटर शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश से पूरी सीमा को, और ऐसे में बंगाल का वो हिस्सा, कूच बिहार का, और कुछ हिस्सा जहां पर लोग भीड़ के साथ इकट्ठे थे और भारत आना चाहते थे। ऐसे में बीएसएफ के लिए घुसपैठ को रोकना बड़ी चुनौती, और ऐसे में कोशिश ये की गई, ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था के बीच किसी तरीके से सेना ने वहां अगर कमान संभाली है तो किसी तरीके से लोगों को समझाया जाए, वहां रोका जाए। जो इस वक्त आपको पानी में लगभग बैठे दिखाई दे रहे हैं, ऐसी भौगोलिक सीमाएं हैं भारत और बांग्लादेश की कि बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग बीएसएफ के लिए इन लोगों को रोकना। हजारों की संख्या में है, इसीलिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीएसएफ के जवानों की चुनौती बढ़ी हुई है। जब तक पड़ोस में शांति बहाल नहीं हो जाती है, जब तक कि ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाती कि हजारों की संख्या में बैठे लोग सेफ फील कर सके, बांग्लादेश वापस लौट सके, तब तक ये चुनौती यूं ही बरकरार रहने वाली है। कूच बिहार बॉर्डर पर शरणार्थियों को रोका गया है। 1000 से ज्यादा की संख्या में ये लोग इंडिया आना चाहते थे, लेकिन बीएसएफ ने ऐसा करने से रोका। परमिशन नहीं है, ये सीमाओं का उल्लंघन है। बांग्लादेश से ये हजारों की संख्या में लोग शरणार्थी के तौर पर अभी लगातार ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि सेफ्टी नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। कल की बात करें, बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुओं का कहना है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो देखिए, ये तस्वीरें जहां हिंदू जो वहां माइनॉरिटी है वो सड़क पर उतरे, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने सरेंडर कर दिया है, किसी के पास पुलिस जैसी व्यवस्था नहीं, सुरक्षा जैसी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ये तमाम लोग अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के अपनी सुरक्षा की मांग करते। ये हिंदू हैं जो बांग्लादेश में मौजूद हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ जाने के बाद इनको और इनके मंदिरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कुछ एक नैरेटिव है कि ये शेख हसीना समर्थक हो सकते हैं, इस वजह से भी हमले की आशंका है। दूसरी तरफ शेख हसीना के जाने के बाद से जिस तरीके से 4 तारीख से अब तक बिगड़े हालात काबू में नहीं आए हैं, हिंदुओं को निशाना बनाना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके हिंदुओं और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र किया। ऐसे में यहां ये तस्वीर पड़ोस से अच्छी तस्वीर नहीं है, जहां तमाम हिंदुओं को सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, गुहार लगानी पड़ रही है। तो देखिए, कानून व्यवस्था बुरी तरीके से डिरेल है, पुलिस फंक्शन में नहीं है, कोई सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हिंदूज हैव राइट टू लिव। देखिए, इस तरीके से बैनर लेकर के लोग दिखाई दे रहे हैं।